भारत की राजधानी दिल्ली और संसद में बड़ी खबर की ओर चलते हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, मनोहर लाल खट्टर, ये सभी मौजूद हैं। किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल भी इस बैठक में मौजूद थे। और आज संसद में विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और युद्ध विराम के मुद्दे को उठाया। जवाब में सरकार ने कहा कि सरकार बहस के लिए तैयार है। खबर यह आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का समय तय किया गया है। यह बहस अगले हफ्ते होगी, जब प्रधानमंत्री यूनाइटेड किंगडम और मालदीव के दौरे से वापस लौट आएंगे। विपक्ष की मांग यह है कि इस दौरान प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तीनों ही सदन में मौजूद रहे। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम हमले के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर का भी मुद्दा उठाया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट। लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया। ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं मैं सुनता हूं उनका। मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज सर, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। सर, विषय ये है, इन विषयों पे मुझे विषय प्रश्न नहीं है। ये पहलगाम एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सफाई, 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा। ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। यह अपमानजनक है। 24 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनके कहने पर युद्ध विराम हुआ। सरकार का इस पर क्या कहना है, विपक्ष ये सुनना चाहता है। आपने नेता विपक्ष को सुना, अब सुनिए सदन के नेता जेपी नड्डा का जवाब, जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर नियमों की अनदेखी कर ऑपरेशन सिंदूर की संवेदनशील जानकारी को साझा करने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या पलटवार किया, आप वो भी सुनिए। आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बारे में, एक मिनट मैडम जी शांत रहिए प्लीज। देखिए, तर्क में अपनी ताकत होती है, चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। नो सर, आज देम टू लेट अस हैव गुड डिबेट। अरे क्यों चिल्ला रहे हो भाई? एक ऑनरेबल मेंबर तो सुन लो। 1 सेकंड, ऑनरेबल मेंबर्स, when LOP was speaking, there was silence. Please listen to leader of the house. सर, श्री मैं ये कह रहा हूं नड्डा जी कि खड़गे जी ने
ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई वुड लाइक टू टेल यू। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। तो मैं ये बता रहा हूं कि सभापति जी, श्रमिक भट्टाचार्य ने ऑन अवर ओन अंडर रूल 167 ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा रखी है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। आप समय तय करेंगे। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा में जहां जेपी नड्डा ने चर्चा को लेकर सरकार का रुख साफ किया, वहीं लोकसभा में भी इस मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और जैसा हमने आपको बताया कि इसके लिए लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे का समय अब निर्धारित कर दिया गया है। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, इस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार तो रेडी है चर्चा के लिए। अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूं। लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उनका आरोप यह था कि रक्षा मंत्री चेयर ने रक्षा मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री को तो बोलने का मौका दिया स्पीकर ने, लेकिन विपक्ष के नेता को अपने बात रखने ही नहीं दी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा और कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा ने राहुल गांधी का समर्थन किया। में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। हम सब चीज़ों पर चर्चा के लिए तो करें चर्चा, बोलने दें एलओपी को, क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। मैम पीएम ने बोला डिस्कशन होगा उसकी। पीएम राहुल गांधी जब बोलने की कोशिश कर रहे थे तब लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी पर उस समय जगदंबिका पाल बैठे थे। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह ने उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर विपक्ष ये आरोप क्यों लगा रहा है। न केवल नेता प्रतिपक्ष बल्कि आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सुना कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। सुनिए। 3-4 लोग जो है सत्ता पक्ष है, उनकी बात आपने कही,
विपक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी भी खड़े थे और अपनी बात कहना चाहते थे उस वक्त, तो आप पीठ पर आसीन थे, आपने उनको मौका क्यों नहीं दिया, ये आरोप लगा रहा है विपक्ष। देखिए, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री या रक्षा मंत्री खड़े हुए, कोई चर्चा नहीं थी। वो आग्रह कर रहे थे कि सदन में हर विषय पे विपक्ष के हर चर्चा का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। तो राहुल गांधी का भी आग्रह सुन लेते हैं आप। भाई, आपके इस बात का आग्रह, खुद अपने सदस्यों को सदन के बेल में भेज दिया है। सदन में हंगामा कांग्रेस के सदस्य कर रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। तो अगर उनको बोलना है तो अपने सदस्यों को बेल से कहें कि बैठ जाएं। मैं निश्चित तौर से राहुल गांधी को भी समय दूंगा, लेकिन वो तो राहुल गांधी के बोलना है, इसके पहले अगर पूरे सदस्यों को सदन में भेज दे रहे हैं बेल में, तो इससे साफ है कि वो बोलना नहीं चाहते, वो सदन को बाधित करना चाहते हैं।